नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मिंडा कॉरपोरेशन कंपनी के स्टॉक के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे कि आज का चार्ट है 24 सितंबर का। स्टॉक के अंदर 8% से ज़्यादा की एक शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली है। अब इस तेज़ी के पीछे क्या कारण दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। प्लस इंपॉर्टेंट कौन से हमारे लेवल हैं, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के क्या पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं इस स्टॉक के लिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र इसके मार्केट कैप पर अगर हम सबसे पहले डालें तो आप देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है 12,770 करोड़ का है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। पीई रेशियो 49 चल रहा है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। रेवेन्यू में बढ़ोतरी है, प्रॉफिट में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन पिछले Q1 के मुकाबले इस बार का जो रिजल्ट आया था दोस्तों, वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला था। प्रॉफिट 52 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर दर्ज करा था कंपनी ने इस बार। प्रमोटर की हिस्सेदारी 64% की है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड और एफआईएस की भी यहाँ पर हमें हिस्सेदारी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट अपडेट है इस स्टॉक के रिगार्डिंग। पहले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए न्यूज़ जो कि थोड़ी देर पहले ही आई है। मिंडा कॉरपोरेशन ने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब फ्यूचर का जो उनका टारगेट है उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया है। जैसे कि 2030 के लिए उनका क्या विजन प्लान है। अभी इनका जो प्रॉफिट वगैरह जो चल रहा है इनके पास जो है 5,100 करोड़ रुपए हैं, जिसको ये चाहते हैं 3 गुना बढ़ाना चाहते हैं 2030 तक, यानी कि 17,500 करोड़ रुपए का ये अपना पैसा वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं। इतना मतलब अपनी बढ़ोतरी करना चाहते हैं इस लेवल तक। 5,500 के पास चल रहे हैं अभी, अब 17,500 तक ये मार्क अपना टच करना चाहता है। कब तक? 2030 तक का ये इनका विज़न है, जिसकी इन्होंने अनाउंसमेंट करी है। इसके अलावा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और भी है जिसकी इन्होंने अनाउंसमेंट करी है आज ही के दिन, उसके बारे में बात करें। लेकिन उससे पहले आप ज़रा इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लीजिए। ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल जिसको हम सेलिंग जोन कहते हैं वो है 596 से लेकर 638, ये रेजिस्टेंस लेवल है जो कि सेलिंग जोन है, और इसी के पास ये स्टॉक आज के दिन हमें जाता हुआ देखने को मिला है। नीचे में सपोर्ट कहाँ पर है? 460 से लेकर 411, जो कि डिमांड रेंज क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे सप्लाई और डिमांड रेंज है दोस्तों। और न्यूज़ की अगर बात करें दोस्तों, हमने इसके विज़न के बारे में तो बात करी। 2030 तक का इनका विज़न है कि हम 17,500 करोड़ रुपए इतना तक का अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने आज क्या अनाउंसमेंट और करी दोस्तों, ये 500 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और ये 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होगा दोस्तों? ये होगा आपका, अगर आपको पता हो, जानकारी हो, YEIDA। ये YEIDA क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे आपने सुना होगा, बहुत ही मशहूर एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश के पास। वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट होने लग रहा है, वहाँ पर 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों उन्होंने अपने विज़न की भी अनाउंसमेंट करी है कि 2030 तक का हमारा ये XYZ विज़न होने वाला है। उसी के चलते दोस्तों स्टॉक में आज की थोड़ी हमें तेज़ी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों ये जो डेवलपमेंट हमें आते हुए देखने को मिलेंगे 2030 तक हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि अभी जो है 5 साल और है इस स्टॉक में। तो अगर आप 5 साल के नज़रिए के लिए इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को बनाना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है दोस्तों, तो 5 साल बाद इस स्टॉक हमें कहाँ जाता हुआ देखने को मिलेगा, अभी तो हम कोई अनुमान लगा नहीं सकते दोस्तों। क्योंकि भले ही आज की दिन हमें तेज़ी स्टॉक के अंदर देखने को मिल गई, लेकिन ये तेज़ी के ट्रेंड के साथ दोस्तों गया कहाँ? अपने सेलिंग जोन के पास आया, यानी कि पहले रेजिस्टेंस के पास आया है, वहाँ से इसने रेजिस्टेंस फेस करा और नीचे की तरफ हमें क्लोजिंग दे दी है। और RSI दोस्तों हमारा 72 पर चल रहा है अभी। हमारी जो स्ट्रेटजी है दोस्तों RSI के रिगार्डिंग, वो क्या कहती है, जब भी कोई स्टॉक अपने सेलिंग जोन या रेजिस्टेंस लेवल के पास होता है और RSI 70 या 70 प्लस हमें देखने को मिल जाए, और साथ के साथ कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल जाए, जो कि अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल गया, तो इसकी हाई पर आप अपना SL लेकर यहाँ पर सेलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप अपना रखना चाहे तो 200 दिन के मूविंग एवरेज तक लेकर चल सकते हैं दोस्तों अपना टारगेट। तो सेलिंग साइड में पोजीशन बनाने के लिए हमारे पास कुछ ये स्ट्रैटेजी रहेगी दोस्तों, ये कुछ लेवल रहेंगे। क्योंकि अभी लग रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी तो तेज़ी का ट्रेंड इसमें धीरे धीरे आएगा दोस्तों, तो अभी सेलिंग साइड में अगर हम पोजीशन बनाते हैं दोस्तों तो कोई खास नुकसान नहीं होगा। लेकिन SL लेकर चले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ नहीं पता दोस्तों इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दे। लेकिन अभी तक हमें कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में देखने को नहीं मिला है। RSI हमारा फेवर में है, ये अपने सेलिंग जोन पे चल रहा है, तो दो चीज़ें तो हमारे पास फेवर में है। लेकिन तीसरी चीज़ जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो अभी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो अभी सेलिंग साइड को आप अवॉइड करें। और आपने सेलिंग साइड में आज के दिन पोजीशन को क्रिएट कर लिया है, तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास जाने पर प्रॉफिट बुकिंग करके आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आपको बाइंग साइड में पोजीशन बनानी है दोस्तों, अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है, तो या तो आप चाहे तो 200 दिन के मूवी एवरेज के पास भी यहाँ पर छोटी सी खरीदारी करके चल सकते हैं। क्योंकि इस रेंज के पास आप देख सकते हैं 200 दिन के मूवी एवरेज के पास काफ़ी दिन तक इसने टाइम पास करा था। इसके नीचे तक
इसके नीचे जाता हुआ हमें देखने को नहीं मिला। तो एक मैग्नेट की तरह आप लगा लीजिए, चुंबक के साथ जो लोहा चिपक जाता है, बिल्कुल 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास कुछ दिनों से हमें चिपका हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि हो सकता है दोस्तों इस लेवल के नीचे हमें थोड़ा बहुत जाता हुआ देखने को मिले, लेकिन फिर भी अपने सपोर्ट जो कि 460 है और जो डिमांड रेंज है 411 से लेकर 460 के बीच में, इस रेंज के पास ये स्टॉक हमें देखने को मिल जाता है अगर आने वाले कुछ दिनों में। और RSI हमारा ऐसे में 25 से लेकर 35 की रेंज के बीच में हमें देखने को मिल जाए और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कोई यहाँ पर हमें हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में देखने को मिल गया, तो शॉर्ट टर्म वाले इस कैंडलस्टिक पैटर्न के लो पर अपना एसएल लेकर अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं ऊपर में, चाहे तो 200 दिन के मूव एवरेज तक या फिर रेजिस्टेंस लेवल तक आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को पोजीशन बनानी है दोस्तों, कम से कम 1000 का टारगेट होना चाहिए, या फिर 2030 तक आप चाहे तो अपनी पोजीशन को आप होल्ड करके चल सकते हैं। देखते हैं 2030 में जो इस कंपनी ने अपना विज़न रखा है सबके सामने, कि आप अपने विज़न को पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती। तो दोस्तों कुछ ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, स्पेशली जो लेवल्स यहाँ पर हमने बताए, जो टारगेट्स के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में हमने बात करी है न्यूज़ के अलावा भी दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।